हेलो बच्चों, आज हम लोग त्रिकोणमिति में टी रेशियो के 0 से 90 डिग्री के बीच के जो कुछ एंगल हैं उसका मान निकालना सीखेंगे। अब जैसे यहाँ होता क्या है कि प्रश्न दो तरीके से पूछ लेता है। जैसे मान लीजिए कि tan 45 डिग्री के पूछने के एक प्रश्न का तरीका होता है। एक प्रश्न पूछता है कि tan 45 का मान होता है, तब तो सही है कि tan 45 का मान 1 होगा। लेकिन प्रश्न एक और तरीके से पूछता है कि tan 45 का मान ज्ञात करें। वैसे स्थिति में लड़के तुरंत जाकर 1 लिख देते हैं कि tan 45 का मान 1। अरे वो मान पूछ रहा है कि मान कितना निकालना है, कि tan 45 का मान ज्ञात करें। तो जब मान ज्ञात करना है तो तुम डायरेक्ट अगर tan 45 का मान 1 लिख रहे हो तो गलत हो जाएगा। तो प्रश्न दो तरीके से देता है। एक तो पूछता है कि tan 45 का मान होगा, तो tan 45 का मान तो सही है कि 1 होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव में दिया गया होगा। लेकिन 2 नंबर में प्रश्न पूछता है कि tan 45 का मान ज्ञात करें, या tan 60 का मान ज्ञात करें, या tan 30 का मान ज्ञात करें, या ऐसे पूछेगा कि सिद्ध करे कि tan 45 का मान 1 होता है, या सिद्ध करे कि tan 30 का मान 1/√3 होता है, या सिद्ध करे कि tan 60 का मान √3 होता है। तो प्रश्न ध्यान रखो कि एक प्रश्न पूछ रहा है कि tan 60 का मान कितना होगा, तब तो वहां लिख देंगे डायरेक्ट कि √3 होगा। लेकिन कह रहा है कि tan 60 का मान ज्ञात करें, और तब तुम √3 लिख रहे हो, तो ऐसी स्थिति में 2 नंबर नहीं मिलेगा। तो आखिर हम कोण कैसे निकालेंगे, tan 30 का मान कैसे ज्ञात करेंगे, tan 60 का मान कैसे ज्ञात करेंगे, tan 45 का मान ज्ञात कैसे करेंगे, या sin 60 का भी पूछ सकता है, sin 30 का भी। हाँ, एक चीज है कि 0 और 90 के बारे में कभी नहीं पूछता है। ज्यादातर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, बस ये 3 में पूछता है। तो हम पहले सिखा रहे हैं, देखो 45 डिग्री के लिए और 30-60 के लिए अलग प्रोसेस है, और 45 के लिए एक अलग प्रोसेस है। जैसे मान लो कि हमसे पूछ रहा है कि सिद्ध करे कि tan 45 का मान 1 होता है, या कह रहा है कि tan 45 का मान ज्ञात करें। तो ध्यान रखो एक चीज कि जब भी हमें 45 डिग्री का जब कोण दिया गया हो 45 डिग्री का, उस समय एक चीज हमें ध्यान रखना है। वो क्या चीज? कि त्रिभुज जो बनेगा वो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनेगा। ये ध्यान रखना है कि जब 45 डिग्री के एंगल के बारे में बात करेगा तो हम त्रिभुज बनाएंगे कैसा? तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। लेकिन अगर मान लो कि थीटा हमें दिया गया है 30 डिग्री या 60 डिग्री, मतलब कह रहा है कि tan 30 का मान ज्ञात करें, चाहे tan 60 का मान ज्ञात करें, तो ऐसी स्थिति में जो त्रिभुज बनाया जाता है वो समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है। इस चीज को याद रखना है कि अगर थीटा 45 डिग्री का होगा तो चाहे हमें tan 45 का, sin 45, cos 45, sec 45, cosec 45 जो भी पूछ रहा है, तो उसके लिए जो त्रिभुज बनाएंगे वो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। लेकिन जब पूछ रहा है tan 30 का, या tan 60 का, या sin 60 का, sin 30 का, cos 60 का, cos 30 का, तो ऐसी स्थिति में जो त्रिभुज बनाया जाएगा वो समबाहु त्रिभुज होगा। तो पहले हम 45 डिग्री के लिए बता रहे हैं। तो 45 डिग्री के लिए बताया गया कि किस प्रकार का त्रिभुज बनाया जाता है, तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो मान लो कि ये त्रिभुज हो गया समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, जिसमें ये कर्ण है। तो कर्ण तो कभी ये दोनों भुजा के आपस में बराबर नहीं हो सकता है, यानी तब समद्विबाहु है तो ये दोनों भुजा आपस में बराबर है। माना कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में बराबर भुजा ए है, तो ये भी ए हो जाएगा। यहाँ लिख लो, माना कि ए बी सी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री तथा ये दोनों भुजा आपस में बराबर हैं। ए बी बराबर बी सी बराबर मान रहे हैं कि ए। तो जब हमें लंब पता है, आधार पता है, तो पहले कर्ण निकाल लेते हैं। तो पहले AC निकालो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके। कर्ण बराबर अंडर रूट लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी A² प्लस A²। लंब भी ए है और आधार भी ए है, तो A² ये कितना हो गया 2A²। 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √2, और A² का वर्गमूल a, यानी कर्ण कितना आ गया √2a। अब एक चीज हमें पता है
कि किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजा आपस में बराबर हैं तो बराबर भुजा के सामने के कोण बराबर होते हैं। यानी अगर ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बराबर भुजा के सामने के कोण बराबर होते हैं। अब किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का जो कितना होता है 180 डिग्री। तो जब ये अकेले 90 डिग्री हैं तो ये थीटा और थीटा दोनों आपस में मिलकर कितना हो जाएंगे 90 डिग्री। हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180। तो ये कितना माने हैं थीटा, प्लस B कितना है 90 डिग्री और C कितना है थीटा। आखिर ये दोनों थीटा क्यों माना गया है? क्योंकि बराबर भुजा के सामने के कोण बराबर होते हैं। यहाँ दिखा भी सकते हो, भले पहले उसको दिखा लो। त्रिभुज ABC में AB बराबर BC दोनों आपस में बराबर है कितना A। इसलिए कह सकते हैं कि कोण A बराबर कोण C के बराबर भुजा के सामने के कोण बराबर होते हैं। अब हम ऐसे कह सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है। तो निकाल लो कि ये कितना आ जाएगा। यहाँ लिखो चूंकि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180। तो ये कितना माने हैं थीटा, B कितना है 90 डिग्री प्लस C और C कितना है थीटा बराबर 180। कोण अंक को एक तरफ करो, थीटा थीटा 2 थीटा बराबर 180, ये प्लस है तो माइनस, यानी 2 थीटा बराबर 90 डिग्री। तो थीटा बराबर 45 गुणा है तो इधर आकर भागा हो गया, यानी थीटा 45 डिग्री। अब ये पता चल गया कि ये क्यों कोण कितना हो गया है 45, तो ये भी कितना है 45। अब हमें किस चीज का मान निकालना है? तो tan का। तो tan और कितने डिग्री चाहिए हमें 45 डिग्री। तो देखो तो या तो ये 45 है, नहीं तो ये 45, किसी एक को पकड़ लो। मान लो कि इसको पकड़ो तो tan में क्या होता है लंब बाटा आधार। तो tan 45, इस 45 के लिए ये लंब ये आधार, चाहे इसको पकड़ोगे तो इसके लिए ये लंब होगा ये आधार होगा। तो tan 45 में लंब, चलो इसको पकड़ रहे हैं तो AB, अब बाटा आधार कितना है BC। AB का मान कितना है A और BC का भी मान कितना है A। तो A कट कर कितना आ गया 1, यानी tan 45 का मान कितना होता है 1। उसी तरह से मान लो कि sin 45 का पूछता, तो sin में क्या होता है लंब बाटा कर्ण। तो चलो 45 ये पकड़ लो, तो sin के लिए लंब बाटा कर्ण। तो लंब है AB या कर्ण है AC। AB बाटा AC, AB का मान कितना है A और AC का मान कितना है √2। तो A से कट गया, ऊपर 1 और नीचे √2। तो sin 45 का मान कितना आ गया 1 बाटा √2। इसी तरह से अगर हमें cos 45 का मान निकालना है तो भी निकाल सकते हैं। cos 45 cos में क्या होता है आधार बाटा कर्ण। तो जब इस कोण को पकड़ रहे 45 के लिए तो ये लंब हो गया, तो आधार बाटा कर्ण BC या बाटा AC। BC का मान A और AC का मान √2 है, A से A कट गया तो कितना 1 बाटा √2। इस तरह से हम tan 45, sin 45, cos 45, sec 45, cosec 45, cot 45 सभी का मान सिद्ध कर सकते हैं कि उसका मान कितना है। अब मान लो कि अब हमें दिया गया है 45 नहीं 30-60 के लिए, तो हम बता रहे थे कि 30-60 के लिए जैसे कह रहा है कि सिद्ध करें कि tan 30 का मान 1 बाटा √3 होता है, या कह रहा है कि tan 60 का या 30 का मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें, लिखना नहीं है, लिखने के लिए तो लिख सकते हैं कि tan 60 का मान √3 होता है, लेकिन कह रहा है कि ज्ञात करें, या ऐसे कहेगा कि सिद्ध करें कि tan 60 का मान √3 होता है। तो जब सिद्ध करना हो तो ऐसी स्थिति में हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। तो हम बता रहे थे कि जब थीटा 30 और 60 डिग्री हो ऐसी स्थिति में समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है। तो मान लो कि ये समबाहु त्रिभुज हो गया ABC। तो समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर होती हैं। तो अगर मान ले कि ये A है, ये तो ये भी A होगा और ये भी A हो जाएगा टोटल। अब हमें ये भी पता है कि समबाहु त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, क्योंकि बराबर भुजा के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री।
अब एक यहाँ से रचना करो, यहाँ से एक लंब डाल दो। ये टोटल है 60 डिग्री। तो लंब जब डाल रहे हैं तो ये भी लंब होगा, ये भी लंब होगा। अब इस पॉइंट का नाम मान लो डी। अब ज्यामिति का एक नियम है कि समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से डाला गया लंब आधार को समद्विभाजित करता है, मतलब कि दो बराबर भागों में बांटता है। तो टोटल ए है तो ये आधा है, तो ए बाटा दो, ये भी आधा है तो ए बाटा दो हो जाएगा। यहाँ पहले लिख लो कि माना कि समबाहु त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर हम ए मान रहे हैं, तो इसलिए बराबर भुजा के सामने के कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब यहाँ से एक लंब डाला गया है ए डी लंब बी सी। तो समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से डाला गया लंब आधार को समद्विभाजित करता है, इसलिए बी डी बराबर सी डी होगा, जो कि कितना आ जाएगा ए बाटा दो। यानी पूरा टोटल ए है, यानी पूरा टोटल 10 है तो ये 5 5 होगा, तो ये है तो ए बाटा दो, ए बाटा दो। अब एक चीज ध्यान रखो, टोटल कोण कितना है 60 डिग्री। तो जब समद्विभाजक ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो ये भी कोण कितने डिग्री का हो जाएगा 30 डिग्री, और ये भी 30 डिग्री, क्योंकि लंब डाला गया है तो कोण को भी बराबर भागों में बांटता है। अब देखो आ गया हमारा 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों से इसी से निकाल सकते हैं। 30 डिग्री का माप यहाँ पर है और 60 डिग्री का माप यहाँ पर है, बस हमें एडी की गणना करनी है। तो पहले एडी निकाल लो। तो कोई एक त्रिभुज पकड़ लो ए डी बी या ए डी सी, समकोण त्रिभुज या तो तुम ए डी बी लो चाहे ए डी सी लो, दोनों एक ही है। ए बाटा दो, ए बाटा दो, तो इसी में पकड़ लो ए डी बी में, ए डी बी में। तो जब ये लंब है तो ये कर्ण का काम करेगा, ये लंब हो गया ये आधार हो गया, तो लंब का मान निकाल लो, एडी निकाल लो पहले। तो एडी हमारा लंब है, तो लंब बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बाटा एक कर लो, यहाँ हो गया ए स्क्वायर बाटा 4। अब बाटा पा का जोड़ निकाल लो, 4 1 का लघुत्तम 4, एक के पहाड़ा 4 बार तो 4 ए स्क्वायर, 4 एकम 4 तो ए स्क्वायर, 4 ए स्क्वायर में से एक ए स्क्वायर घट गया तो 3 ए स्क्वायर बाटा 4। अब √3 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √3 और 4 का वर्गमूल 2, ए स्क्वायर का वर्गमूल ए, यानी हमारा लंब आ गया कितना √3 ए बाटा 2। अब हमें किस चीज का मान निकालना है तो tan 60 का, तो tan 60 का मान निकाल लो। तो 60 देखो या तो यहाँ से इस त्रिभुज में 60 है और नहीं तो यहाँ से इस त्रिभुज में 60 है, तो कोई एक पकड़ लो। चलो इसी में बात करो, तो यहाँ पर tan 60 है तो 60 यहाँ इस कोण के लिए ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। तो tan में क्या होता है लंब बाटा आधार, इस कोण के लिए किस चीज का मान निकालना है 60 का। तो tan 60 यानी इस कोण के लिए लंब बाटा आधार, तो लंब है एडी आधार है बीडी, तो ए डी बाटा बी डी। अब ए डी, तो ए डी का मान कितना है √3 ए बाटा 2, अब बाटा बी डी का मान कितना है ए बाटा 2, तो 2 से 2 कट गया, √3 ए अब बाटा बच गया ए, फिर ए से कट कर कितना आ गया √3। तो tan 60 का मान कितना होता है √3। इसी तरह से हम tan 30 का भी निकाल सकते हैं। tan 30 के लिए देखो 30 यहाँ पर है तो इस कोण के लिए लंब होगा, ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। तो tan 30 के लिए लंब BD और आधार क्या होगा AD, तो BD बाटा AD। तो BD का मान कितना है A बाटा 2 बाटा AD, और AD का मान कितना है √3 ए बाटा 2, 2 से 2 कट गया, ए बाटा √3 ए से ए कट गया तो ऊपर ए का नीचे √3। tan 30 का मान कितना होगा 1 बाटा √3। इसी तरह से हम साइन के भी कोस के भी सभी के निकाल सकते हैं। जैसे sin 30, तो sin 30 के लिए 30 यहाँ है तो साइन में होता है लंब बाटा कर्ण, तो 30 के लिए लंब हो गया BD, अब बाटा कर्ण क्या हो गया AB।
तो देखो BD का मान कितना है, √3a/2। अब बाटा AB का मान कितना है, a/2। 2 से 2 कट गया, तो √3a, कहीं गलत हो रहा है, sin 30 के लिए लंब, ओ पहले लंब BD है तो गलत लिख रहे हैं, लंब पहले है BD, sin 30 के लिए लंब BD और कर्ण होगा AB, तो BD का मान कितना है, a/2 है, a/2। अब बाटा AB का मान कितना है, a है, तो a से ये कट गया तो कितना आ गया, 1/2, यानी sin 30 का मान कितना होगा, 1/2। इसी तरह से हम बाकी सब एंगल को भी निकाल सकते हैं। जैसे चलो एक यहाँ पर कैमरा दिखाई दे रहा है ना, इसी तरह से मान लीजिए कि हमें अगर cos 60 का मान निकालना है, तो cos 60, तो 60 तो यहाँ है, तो cos 60 के लिए ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है, तो cos में क्या होता है, आधार बाटा कर्ण, तो इस 60 के लिए लंब हो गया, तो आधार बाटा कर्ण यानी BD/AD, तो BD/AD। cos 60 के लिए लंब हो गया, तो आधार बाटा कर्ण AB है, AB। अब BD का मान देखो कितना है, a/2 बाटा AB का मान कितना है, a, तो a से कट गया, तो cos 60 का मान कितना, 1/2। उसी तरह से अगर हमें cos 30 का निकालना है, तो 30 यहाँ पर है, तो इस 30 के लिए लंब होगा, तो ये आधार है और ये कर्ण है, तो cos में आधार बाटा कर्ण यानी AD/AB, AD/AB। तो AD का मान देखो, AD का मान है √3a/2 बाटा AB, और AB का मान कितना है, a है, तो a से ये कट गया, √3/2, तो cos 30 का मान कितना होगा, √3/2। इस तरह से तब 30 और 60 को हम किसी भी T रेशियो का मान निकाल सकते हैं। तो प्रश्न ध्यान रखना कि प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि cos 60 का मान होगा, तब तो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो cos 60 का मान 1/2 होगा, लेकिन अगर प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध करे कि cos 60 का मान 1/2 है, तो इस तरह से तुम्हें सिद्ध करना होगा, या कह रहा है कि सिद्ध cos 60 का मान ज्ञात करें, तो जब मान ज्ञात करना हो तो इस तरह से मान ज्ञात करना है। लेकिन अधिकांशतः प्रश्न बस यही पूछता है कि सिद्ध करे कि tan 30 का मान 1/√3 है, या tan 60 का मान √3 है, या tan 45 का मान 1 है। ज्यादातर tan में अभी तक कितनी बार पूछ चुका है बोर्ड के एग्जाम में, बाकी सबके तो बारे में नहीं पूछा है, लेकिन अधिकांशतः प्रश्न के बारे में पूछा है कि सिद्ध करे कि tan 45 का मान 1 है, या tan 45 का मान ज्ञात करें, या सिद्ध करे कि tan 60 का मान √3 है, या सिद्ध करे कि tan 60 का मान ज्ञात करें। तो इस तरह से दोनों प्रश्न में अंतर आप लोगों को रखना है कि मान निकालना है कि मान को लिखना है, निकालने के लिए सिद्ध करने के लिए तरीका अपनाना है। इस तरह से हम किसी भी T रेशियो का मान निकाल सकते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताइए, और हाँ, वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप लोगों को समय समय पर 10th क्लास 11th और 12th के मैथ और साइंस का वीडियो आप लोगों को हमेशा मिलता रहे, इसका नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके लिए वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।